के घर कई हजार दास दासियां हैं, बोतल भर के दूध पिला रही है, ऐसा मत करना। तो दीपावली का दिन है और मैया यानी यानी गीतानी तद बाल चरितानी गीत गा रही है, भगवान के बाल चित्रों का गुणगान कर रही है। तो मुंह से यानी वाणी, तो वाणी से भी भगवान का भक्ति कर रही है, बाचा हो गया। और कर्मणा, कर्म मतलब हाथ हो गया, तो कर्म से भी भगवान के लिए ही भक्ति कर रही है। मनसा वाचा कर्मणा, मन में भी भगवान को ही ध्यान करके माखन मत देती। इतने में मैया दौड़ करके आ गए मैया के पास, भगवान कृष्ण, मैया मैया अरे मुझको भूख लगी है, मेरे पेट पूजा जल्दी करो, मेरे पेट पूजा जल्दी करो। अच्छा आजा कन्हैया, आजा आजा। अरे कन्हैया रुक जा बेटा, ये थोड़ा माखन को निकाले। नहीं नहीं मैया मुझे अभी जल्दी लाओ। बस मैया ने माखन मथना छोड़ दिया। बोलो भगवान की जय। और मैया ने जो है कि देखिए हमारे गांव के लोग आए हैं भाई, बड़ी हमारे भक्त हैं, भगवान वासुदेव कृपा बनी। तो भगवान कृष्ण जो है माँ के गोद में बैठ गए, मैया अपना दूध पिलाने लगे। क्या पिलाने लगी? दूध। भगवान ने पूछ लिया मैया एक बात बताओ, तुमको दूध प्यारो है या पूत प्यारो है? समझे? तुमको अपना बेटा प्यारा है कि तुमको दूध प्यारा है? मैया ने कहा कन्हैया ये भी बड़ा कहने की बात है भला। अरे बेटा हर माँ को अपना पूत प्यारा है, दूध बाद में। ठीक है मैया, समय आएगा तो मैं तुमको बताऊंगा। इतने में चूल्हे पे दूध रखा गया, चूल्हे पे दूध रखा गया। दूध ने सोचा हे भगवान हम कितने अभागा आदमी हैं, हम कितने अभागा आदमी हैं। और यशोदा माँ कितनी धन्य है माँ, तू जो तीनों लोक का पालन, हाँ जो सबका पालन पोषण करता है, जो भगवान सबका पेट भरता है, आज तू उसका पेट भर रही है माँ। हम कितने अभागा हैं, इससे बढ़िया तो हमको आत्महत्या कर लेना चाहिए, मर जाना चाहिए इस जीवन से। तो दूध ने सोचा महाराज अग्नि पे ही गिर करके अपने आप को हत्या कर ले। तो दूध क्या करने लगा? उबल करके अग्नि पे गिरने लगा। किसने कहा ओ यशोदा, अरे बहन तेरे चूल्हे पर रखा दूध गिर रहा है, आई बहना। कन्हैया को झट से नीचे उतारा, चली गई। भगवान ने कहा हे भगवान अभी ये बुढ़िया कह रही थी कि पूत प्यारो है, चली गई दूध के पास, अभी मैं तुझे सिखाता हूँ। भगवान को गुस्सा आ गया महाराज, क्रोध के मारे उनका ओठ फटफटाने लगा, भगवान का लाल हो गया हमारा चेहरा। ठाकुर जी का तुरंत गए, एक इतना बड़ा लोढ़ा लिए, समझ रहे हैं सिलबट्टा वाला लोढ़ा, और जो मटकी पे मैया मत धड़ाम से दे मारे, फुट गई। भगवान ने सोचा हे भगवान हम तो सोचे केवल आवाज करेगा तो मैया आएगी, ये तो फुट गई, अब क्या करें हम? अब तो मैया हमको डांटेगी मारेगी। तो कभी कभी बच्चे झूठ मूठ के भी आंसू, झूठ के कैसे आंसू निकालते हैं? कैसे बच्चे जब नखरा करना होता है तो ऐसे मुंह से लार गिराएंगे और यहाँ ऐसे और यहाँ सही से मारेंगे पूरा। तो भगवान मुंह से लार गिरा करके आंख तक ले गए और मैया अच्छा दूध को मैया नीचे उतारी। और आप जानते क्यों? अगर घर में दूध गिरता है ना महाराज तो बच्चों का आयु कम होता है, बच्चों का आयु कम होता है। इसीलिए मैया दौड़ करके कन्हैया को नीचे लेके चली गई। मैया वापस आई तो क्या देख रही है? पहले तो माँ को हंसी आई, मन में तो हंसी, पूरे आंगन में दही बिखरा हुआ है, लेकिन सोची इसको अगर मैं डांटूंगा नहीं तो बदमाश हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। अरे कन्हैया मेरे ददिया सास के जमाने की मटकी थी रे, चोरेदारी के, तूने मटकी फोड़ दी, भगवान सत्यानाश कर दिया। मैया उठाई बगल से डंडा और कन्हैया के पीछे दौड़ी। कन्हैया भागी, आ गया कन्हैया, पीछे मैया, पीछे पीछे ग्वाल वाल भी आ गया।
उनके पीछे बंदर भी लग गए। मैया जब दौड़ते दौड़ते थक गई तो भगवान को दया आ गई। जीव जब बहुत प्रयास करता है भगवान को पकड़ने के लिए, कब तक भगवान नहीं मिलते हैं जब तक उसको अपना बल का अभिमान होता है। अपने बल का, अपने तपस्या का, अपने भजन का, अपने पूजा का जब तक आप घमंड करोगे तब तक भगवान आपको मिलेंगे नहीं। यशोदा मैया तब तक दौड़ती रही जब एकदम थक गई, मुख से अश्रुबिंदु मुख पे छा गया। और जो माँ के जोड़े में फूल हैं वह फूलों ने सोचा, हे भगवान, आज ब्रह्म परमात्मा जिसकी एक बार हृदय टेढ़ा करने से प्रलय हो जाता है, एक बार हृदय टेढ़ा करने पे संसार में प्रलय हो जाता है, आज वो डर के मारे मन से भाग रहा है। बारे सोदा वाह, हम फूल भागे हैं। अरे हम फूलों को तुम्हारी मस्तक में नहीं मैया, हमको तुम्हारे चरणों में रहना चाहिए। तो फूल अपने आप से जरा करके सोदा रानी के चरणों में गिरने लगे। जब माँ थक गई तो कन्हैया ने देखा, माँ ने कहा, कन्हैया बेटा आओ। नहीं माँ, तुम मारोगी। ठीक है कन्हैया, मैं अभी लाठी फेंक दे रही हूँ, अब नहीं मारोगी। भगवान ने कहा, नहीं मैया मैं अभी लाठी फेंक दी ना। मत लाठी ली अपने हाथ में, ठीक है मैं फेंक दी। मैया ने लाठी फेंक दी। आज जैसे कन्हैया को झट से मार दौड़ के पकड़ा, महाराज तुरंत मैया ने लाठी उठा लिया। अरे मैया ये क्या कर रही है तू? अरे नहीं कन्हैया, मैं तुमको मारूंगी नहीं बेटा, मैं तेरी आरती उतारूंगी, मैं तेरी पूजा करूंगी। माँ कह रही है कि बेटा तुमने बड़ी हमको दौड़ाया है, इसलिए मैं मारूंगी नहीं। माँ क्रोध में बोल रही है, अरे मेरे लाल तू तो बहुत बढ़िया है, ब्रज में ना सबसे बढ़िया है, यशोदा का तो ही लाला है, घर में घूम कर चुरा के माखन खाता है। आज मैं तेरी पूजा आरती करूंगी, चल बेटा घर चल। मैया तो क्रोध में पकड़ ली, लेकर के घर गई। मैया भगवान को रस्सी में बांधने के प्रयास कर रही है। रस्सी लाई, माता यशोदा बांधी, वो रस्सी छोटी पड़ गई। सुनती हो, तेरा और रस्सी लाओ तो। दूसरी रस्सी आई, उसको जोड़ दिया, उसको भी बांधा और भगवान का हाथ बांधने लगी रस्सी से, वो रस्सी भी छोटी पड़ गई। सुखदेव जी कहते हैं, एक ऐश्वर्य शक्ति है, एक माधुर्य शक्ति है। ऐश्वर्य शक्ति कहती है कि मैं इसे बांधने नहीं दूंगी यशोदा, ये भगवान है, ये परमात्मा है, ये कभी बंधन में आने वाला नहीं है। अरे बंधन में तो जीव आता है, मनुष्य आता है तो भगवान है। लेकिन उसी समय माधुर्य शक्ति कहती है, नहीं ये भले भगवान है तो क्या है, यशोदा घर बेटा बन करके आया है, मैं इसे बांध करके ही रहूंगी। हम लोग भी भगवान को जब पाना चाहते हैं तो 2 अंगुल का जो माया है ये हमारे बीच में आ जाती है, 2 तेरा और मेरा। इसीलिए हम लोग भगवान को पकड़ नहीं पाते हैं। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए।
भगवान की जय। इस तरह से भगवान ओखल में पहले मैया ने भगवान के दोनों हाथों को बांधा, फिर भगवान के कमर में मां ने ओखल बांध दिया। भगवान के कमर में भगवान ने ओखल बांध दिया। मैया चले गई काम करने। कन्हैया धीरे धीरे महाराज माँ होके चल करके आए। जो चौपट होता है देहली, भगवान धीरे से देहली को भी पार किए। पहले बार में लगा कि हम अटक जाएंगे, फिर भगवान हिम्मत करके देहली को पार किए और कन्हैया धीरे धीरे गए और दरवाजे पे नंद बाबा के ठीक दरवाजे के सामने ही दो यमलार्जुन के पेड़ उनके बीच से होकर के निकले और जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ वह दोनों वृक्ष महाराज धड़ाम से करके नीचे गिर गए। दोनों वृक्ष नीचे गिरे, शोरगुल हुआ। नंद बाबा आए। तो जब बच्चे गलती करते हैं तो अलग की बात है, लेकिन अगर आपका बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है, अगर गिर जाए तो आपको क्या करना चाहिए? डांटना चाहिए ना? डांटना नहीं चाहिए। नंद बाबा क्या करते हैं? अरे बेटा उठ जा, कोई बात नहीं, मेरा बेटा शेर है, मेरा कन्हैया शेर है, कोई बात नहीं, रोना मत। नंद बाबा बच्चे कृष्ण के अंदर क्या दे रहे हैं? सावधानी दे रहे हैं। अगर आपका बच्चा कहीं गिर जाए तो उसे डांटना नहीं चाहिए। अगर आप डांटेंगे तो बच्चा आपका और क्या होगा? उस समय अंदर से डर जाएगा। नंद बाबा सोचते हैं मेरा कन्हैया अभी तो गिरा है, एक तो पहले से हादसा हुआ है, अगर इसको हम डांटेंगे तो मेरा बेटा क्या होगा? अंदर से डर जाएगा। तो बोलते हैं अरे बेटा कोई बात नहीं, चींटी मर गई, मेरा कन्हैया शेर है, मेरा बेटा शेर है, पहलवान है। गए दौड़ करके नंद बाबा कन्हैया को गोद में ले लिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, लेकिन जो वृक्ष गिरे थे दोनों, उसमें से बड़े सुंदर सुंदर दो आदमी प्रकट हो गए। दो आदमी प्रकट हो। इस वाणी से आपका गुणगान करें, आपका कीर्तन करें, आपकी कथा करें, ऐसा कृपा करना। श्रवण कथायाम, और कानों से आपकी कथा हम सुने, आपका चरित्र सुने। इस कान में गंदा शब्द न जाए, किसी का कुचराई, किसी का शिकायत हमारे कान में नहीं जाए। कुछ लोग कैसे होते हैं महाराज, अपने घर से निकलेंगे तो घर घर, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको कलाकार से कोई मतलब नहीं, कोई बात अगर कहेंगे तो अपना काम करो, ऐसा कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। तो ये कहते हैं कि प्रभु ऐसा कीजिए कि हमारे मुख से आपका कीर्तन निकले, कान हमारा आपका कथा सुने और आंख से आपका हम दर्शन करें, आंख से आपका हम दर्शन करें। दृष्टि सतां दर्शने अस्तु भवतनो नाम। देखो पाप हमारे शरीर में जाने के दो रास्ते हैं। पाप एक आंख से जाता है और एक कान से। जब आंख से गंदा चित्र देखोगे तो आपका मन खराब होगा और पाप आप करोगे, जाहिर सी बात। और जब कान से गंदा शब्द सुनोगे तो उसका भी असर होगा, तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। इसीलिए कहा गया है गंदे आदमी संग में नहीं रहना चाहिए। शरीर में पाप अगर करने का मन होता है तो आंख से ही और कान से ही। इसीलिए दृष्टि हमेशा अच्छी जगह डालना चाहिए। दृष्टि बढ़िया रहेगी तो आपके मन की दृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आपके मन की दृष्टि बदल जाएगी। इसीलिए दृष्टि को हमेशा अच्छे से इस्तेमाल करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये दोनों लोग प्रणाम करके भगवान को चले गए। नंद बाबा ऊपर से तो हंस रहे हैं लेकिन मन में चिंता है।
ऊपर से सोच रहे हैं कि अभी मैं डांटूंगा तो मेरा कन्हैया डर जाएगा, रोने लगेगा, इसलिए डांट नहीं है। कहने कन्हैया अरे मेरा बेटा शेर है, पहलवान है, कोई बात नहीं, चीटी मर गई बेटा, उठ जा। उठा लिए, दौड़ करके गोद में लिए। मन में सोच रहे हैं कि जब से मेरा कन्हैया जन्म लिया है तब से हमारे गोकुल नगरी में एक अनेक अनहोनी हो रही है, एक अनेक उत्पात हो रहा है। लग रहा है ये जगह हम लोग के लिए ठीक नहीं है। करो विचार करूंगा भाई, अब क्या विचार करें हम। लग रहा है मेरा कन्हैया के लिए जगह ठीक नहीं है। मन में सोच रहे हैं इतना संपदा, घर महल छोड़ करके कहाँ जाए हम। लेकिन मन में सोचते हैं भैया अरे धन संपत्ति खेत बाड़ी सब कुछ हमारे बेटा से ही तो है। अगर बेटा नहीं है तो मैं अकेले रह के क्या करूंगा, सब व्यर्थ है, बेकार है। नंद कहते हैं उपनंद से सुनो, उनके भाई हैं, 9 नंद हैं, नंद एक नहीं है, 9 नंद हैं, 9 भाई हैं। कहते हैं तुम्हारी क्या राय है भाई। तो भाई बोलते हैं भैया जहाँ अपना कन्हैया भतीजा ठीक नहीं रहेगा तो वहाँ हम लोग रह के क्या करेंगे भैया। हम लोग कहीं जंगल में रह लेंगे, भीख मांग के खा लेंगे, लेकिन अब उस मकान में हम लोग रहेंगे नहीं। कहाँ जाएं, जाए तो कहाँ जाएं। तो मन में आता है वृंदावन। क्या वृंदावन, वनम वृंदावनम नाम असभ्यम नवतारणम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणविरुधम। चलते हैं वृंदावन जहाँ ग्वाल बाल गोपी इन सब का बड़ा सुंदर वन है, वही चलते हैं। सब लोग अपने अपने महाराज क्या किए, अपने अपने बैलगाड़ी के घर का सारा सामान लाद लिए और लेकर के कन्हैया को, बलराम को और जो गोकुलवासी हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, जय हो वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मोहे
तमा प्रीति राम माधव योगी। वृंदावन में गोवर्धन पर्वत है, वहाँ हमारी गैया चर लेंगी, यमुना का जल पानी पी लेंगी और हम लोग वहीं अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन भैया जहाँ हमारा कन्हैया ठीक न हो वहाँ रहना हम लोग के लिए ठीक नहीं है। आप लोगों ने भी देखा होगा, बताओ, हमारे दादा बाबा घर बनवाते थे, अगर उस घर में कोई घटना हो जाती तो हम लोग बना बनाया घर छोड़ देते थे कि भैया संपत्ति लेके क्या करेंगे जब हमारे बेटा ठीक नहीं रहेगा, क्या मतलब सुधरने का। तो आज नंद बाबा ने 85 चौक का महल है और इतने बड़े महल को एक तिनके के समान त्याग दिया। किसके लिए? कन्हैया ही, कन्हैया के लिए। यहाँ रामायण में रामचंद्र जी अपने पिता के लिए महाराज अयोध्या की वैभव क्या है? कहते हैं कि अयोध्या में जो सुख है, जो संपत्ति है, वह देवराज इंद्र के पास भी नहीं है। अयोध्या की वैभव संपदा को देख करके इंद्र भी लज्जित हो जाते हैं और ऐसे ठाठबाज सिंहासन को राम जी ने तिनके के समान त्याग दिया। त्याग नहीं त्यागा, ये त्याग होता है महाराज। इस भारत देश में त्यागियों की पूजा होती है। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। वन में कहे मैया हम भी गैया चराने जाएंगे। माँ ने कहा बेटा अभी तू छोटा है, तू गैया चराने लायक नहीं है ना मैया, हम जाएंगे। माँ ने कहा काम करो बेटा, तू गैया में तो नहीं, तू बछड़ा चराने के लिए जाओ। तुम भी छोटा, बछड़े भी छोटे। भगवान गए, एक वत्सासुर नाम का राक्षस आया। कंस यहाँ भी नहीं सोच रहा, कंस नहीं रहा, भगवान को मारने के लिए यहाँ भी परेशान। दुष्ट तो वही होता है हमारा, जो बार बार दुष्टाई करने से पीछे न हो। यहाँ भी एक राक्षस को भेजा, वह बछड़े का रूप बना करके आया। बछड़ा तो महाराज धर्म का स्वरूप है। किसका स्वरूप है? धर्म का स्वरूप है। गाय हमारी माता है, तो भगवान ने मारा क्यों? कन्हैया कहना चाहते हैं कि कुछ लोग समाज में ऐसे दुष्ट होते हैं, राक्षस होते हैं, जो धर्म का चोला ओढ़ लेते हैं, टीका लगा लेंगे, बढ़िया कपड़ा पहन लेंगे, आप समझेंगे एक नंबर के साधु हैं, लेकिन वो एक नंबर के ढोंगी होगी। और ऐसे ढोंगी क्या होता है, गुरुजी बनकर के हजारों लाखों लोगों को शिक्षा देते हैं, एक दिन गुरुजी जेल में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? गुरुजी जेल में चले जाते हैं। तो वैसे भगवान ने कहा कि ऐसे आडंबर पाखंडियों को सजा देना जरूरी है, नहीं तो हमारा धर्म बदनाम हो जाएगा। क्या होगा? बदनाम हो जाएगा। ऐसे दुष्टों के कारण, पापियों के कारण लोग अन्य भक्तों पर, साधु महात्माओं को विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए भगवान ने उस राक्षस को भी मारा। एक दिन एक गधा के रूप में राक्षस आया भगवान को मारने के लिए, तो बलराम जी ने उसको जाकर के मारा। भगवान आते हैं मैया के पास और बलराम जी कुछ आते हैं, कहते हैं मैया मैया आज तक भैया ने गधा मारा, गधा मारा। बलराम ने कहा देखो मैया ये हमको हमेशा चिढ़ाता रहता है, और मैं इसके साथ गैया चराने नहीं जाऊंगा बछड़ा। मैं, हमारा टीम अलग और इसका टीम अलग रहेगा, दोनों भाई नया बना नहीं। क्यों? भगवान सोचते हैं एक हमारी यमुना जी में कालिया नाम का नाग है, यमुना के जल को इतना उसमें वपन कर दिया, उल्टी करके जहर भर दिया है, उतनी दूर में जितनी गायें जल पीती है महाराज वह मर जाती है। इसलिए भगवान ने सोचा बलदाऊ भैया शीश नाग के अवतार, और कभी कभी बिरादरी बड़ी पक्ष लेता है, ये बेचारे शेषनाग के अवतार है, कालिया नाग भी इनका बिरादरी है, कहीं मैं इनके सामने मारूंगा तो इनको बुरा लग जाएगा, मुंह फुला लेगा। इसलिए भगवान ने ऐसा लीला रचा कि बलदाऊ को अलग कर दिया, भगवान स्वयं अलग हो गए। अरे ग्वाल वालों आज हम गेंद खेलेंगे, और भगवान गेंद खेलते खेलते महाराज गए।
इसके पहले की दो कथाएं हैं, थोड़ा आपको बता दें। मत जाओ, अंदर खतरा है, अंदर खतरा है, जाना मत मित्रों। लेकिन ये आवाज बाल बालों को सुनाई नहीं दी। रुक जाओ, जाना मत। किसी ने सुना नहीं, सब आगे चले गए। मन में विश्वास है मेरा कन्हैया पीछे है तो होगा देख लेगा। अब भगवान क्या करें? राक्षस तो सोच रहा है भैया जिसको खाना है वो तो बाहर पड़ा है। भगवान कहे हो ना हो, अब तो मुझे अंदर जाना ही पड़ेगा। इस दुष्ट को तो हम बाहर से ही मार सकते थे, लेकिन अपने भक्तों को बचाने के लिए भगवान महाराज स्वयं उस अजगर सांप के मुख में चले गए। जैसे भगवान में सब बनावल बिगाड़ल हरि हाथ में, जिके चाहे जैसन बना दे वो, जिके चाहे जैसन बना दे वो। सब बनावल बिगाड़ल हरि हाथ में।
कि चाहे जैसन बना दे ले। सब प्रभु की लीला महाराज माया है। आज भगवान ने सोचा अपने भक्त को बचाना है, इसलिए भगवान अजगर सांप के मुख में चले गए। सर्प ने अपना मुंह बंद कर लिया। जो भगवान, जो ब्रह्म पहाड़ बन सकता है वो चींटी भी बन सकता है। भगवान का छोटा शरीर, आज भगवान इतने अपने शरीर को महाराज लगे कन्हैया बढ़ाने, इतना भगवान शरीर को अपने बढ़ा दिए कि भगवान का मस्तक उसके मस्तक में ताली बजा के सट गया महाराज। अब उस राक्षस का श्वास लेना भी दुर्लभ हो गया महाराज। और जब सांस नहीं ले पाया, मस्तक फटा, भगवान उसमें से बाहर निकले। और कन्हैया ऐसे अपने बांसुरी के तान को भगवान ने बजाया, ऐसे सुंदर बजाया महाराज। बांसुरी के तान को सुन करके सखा सब मर गए थे भगवान के, लेकिन भगवान की लीला महाराज उस प्यारी मधुरी बांसुरी को सुन करके सब सखा धीरे धीरे उस अजगर के सांप के मुंह से निकलते हैं महाराज। और निकल करके आके कन्हैया के चरणों में बैठ करके प्रेम से करते हैं, वाह कन्हैया तेरी ऐसी लीला माया है प्रभु। मेरे सिर पे रख दो कान्हा, अरे अपनी ये दोनों हाथ। मेरे सिर पे रख दो कान्हा, अपनी ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। भगवान की जय है तो दीजिए जन्म, यही भगवान आया। और जब शरीर छोड़ के जाओगे, इसको आप बोलते हो मरना, फिर आप सारे बंधनों के हाथ के भूल जाओगे। फिर आपको पता नहीं रहेगा अगले जन्म में कौन आपका अपना, समझे? तो ये भगवान की माया महाराज। लड्डू लाया था, मतलब कोई लड्डू है, कोई अचार है, तो कह रहे कि भगवान किसी भोजन कर रहे हैं, तो भगवान की एक अंगुली में अचार ऐसे है, किसी अंगुली में अचार है, सब का सब फंसा दिया है, किसी में जलेबी है, दही हाथ में लिए है भात, और ग्वाल मंडली भगवान को घेर के बैठी है।
ब्रह्मा ने कहा हे भगवान, ये कैसा भगवान है, झूठा खा रहा है, राम राम है भगवान नहीं हो सकता, सब ग्वाल वालों का झूठा खा रहा है भगवान, भगवान नहीं हो सकता। फिर जाके भगवान ने कहा मधुमंगल, आज मैं तुम्हारे घर का ही भोजन करूंगा। संजोग से उसके पास कुछ था ही नहीं। कन्हैया अभी मैं जाता हूँ, जाकर के लाता है। सबके मन की बात जानते हैं, क्योंकि मधुमंगल सोच रहा था काश अगर हमारे पास नहीं होता तो हमें कन्हैया को जरूर कुछ खिलाते। भगवान बोले आज मैं मधुमंगल घर का ही भोजन करूंगा, कुछ भी हो जाए। आज मेरी प्रतिज्ञा है, मेरा संकल्प है, भैया सुन लो। दौड़ा दौड़ा गया, ब्राह्मण का लड़का है, भैया भैया पूर्णमासी से बोलता है कन्हैया भरी ग्वाल बाल मंडली में हमसे भोजन में कुछ खाने को दो। माँ ने कहा बेटा हम लोग गरीब ब्राह्मण हैं, और बेटा तुम गोविंद के लिए कह रहे हो खाने के लिए, बेटा मैं पूरे घर में घूम आया, बेटा कुछ बचा नहीं है, एक काम करो मैं कल किसी घर से मांग करके लाऊंगा, और खूब सुंदर तुम्हारा कन्हैया माखन खाता है, मिश्री खाता है, रबड़ी मलाई खाता है। बोली बेटा ये कड़ी है और कड़ी कल का है, एक यही बचा है बेटा हमारे घर में। हम लोग गरीब ब्राह्मण है बेटा, और जानते हो गरीब ब्राह्मण को सबकी नजर नहीं रहती है, गरीब ब्राह्मण को सबकी नजर नहीं रहती है। ठीक है माँ, मैं यही लेकर के जाता हूँ, और कढ़ी को मटकी में लेकर के जाता है। मन में सोचता है कढ़ी कैसी है, बल्कि होगी तो खराब हुई वही होगी, अब कन्हैया तो माखन रोज नया खाता है। एक काम करता हूँ भाई, मैं चखता हूँ, और कहीं मुझे पीता है तो कहीं खट्टी है, यहाँ से कढ़ी गिर गई, कुछ कढ़ी नीचे गिरी, बोला इसी बहाने सारा कढ़ी में गिरा देता है। तब तक भगवान जान गए, अरे भैया सुनो, देखो तो भाई मधुमंगल नहीं आया, कहाँ है? बगल में देखा सखा, बोला कन्हैया वो देखो छुप के पता नहीं क्या खा रहा है। कन्हैया दौड़े दौड़े गए, अरे मित्र कन्हैया, अरे मित्र मधुमंगल इधर आओ आओ। कन्हैया मेरे भाई मेरे मित्र रुक जा, आज मत खा, ये तेरे लायक नहीं है। अरे मित्र तुम तो हमारे स्वभाव को जानते हो ना, पत्रम पुष्पम फलम तो कोई प्रेम से मुझे पत्र पुष्प फल जल चावल तुलसी का पत्ता कुछ भी दे दे मित्र, बस उसके दिल में मेरे लिए प्रेम होना चाहिए मित्र। मैं बस केवल प्रेम को ही प्रधान देता हूँ मेरे प्यारे, आओ आओ मेरा संकल्प है, आजा मेरे गले लग जा, मुझे दे दे। नहीं कन्हैया रुक जा नहीं नहीं। भगवान जबरदस्ती गए, महाराज छीन लिए, मटकी में तो कुछ नहीं था, लेकिन भगवान का संकल्प था, प्रेम लीला को आगे बढ़ाना था। भगवान मधुमंगल का सर पकड़े और उसका जो मुंह से कढ़ी गिरा था, भगवान उसको चाटने लगे कढ़ी को। ब्रह्मा ने कहा राम राम, ये भगवान एक ऐसा गंदा काम कर, भगवान नहीं हो सकता है। अच्छा मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ, क्योंकि जब ये मां के पेट में था तो मैं ही इसे प्रणाम करने गया था, क्या ये वही देवकी का लाल है? आज मर्यादा में बड़े हैं, राम की एक एक बातें, एक एक चरण कदम पे चलना सब मर्यादा में बधा बना है। राम साक्षात धर्म के स्वरूप है। राम ने कहा कि आप तो हमारी माँ हैं। भगवान भोलेनाथ को पता लग गया माँ झूठ बोलती है। कछु ने परीक्षा लेने गोसाई, माँ समझ गई। माँ ने कहा यही तरह भूल सती, अब नहीं सती, आपने इस शरीर से मेरे राघव, मेरे पिता, मेरे प्रभु राम की पत्नी जो हमारी माँ है, आपने माँ का स्वरूप धारण कर लिया, इसीलिए आज से आप हमारी पत्नी नहीं। यही तो मैं भेंट सती अब नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि शिष्य गुरु की परीक्षा मत लेना। माँ अपने पुत्र की परीक्षा ले सकती है, लेकिन पुत्र में अधिकार नहीं है माँ की परीक्षा लेने का, क्योंकि फेल हो जाएगा।
पुत्र अगर माँ की परीक्षा लेगा तो फेल हो जाएगा, पुत्र अगर पिता की परीक्षा लेगा तो फेल हो जाएगा महाराज। माँ माँ होती है और बेटा बेटा बेटा। इसीलिए तो माँ आंखों के सामने बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, 10 बच्चे 5 बच्चे 4 बच्चे की पिता बन जाए, लेकिन माँ के सामने क्या माँ कहती है, बाबू कहती है, बेटा ही कह के बुलाती है। मैं फिर आज दोहरा रहा हूँ मेरे भाई बहन, आप लोग अपने घर में माता पिता का भी अपमान मत करना। एक दिन भगवान की पूजा मत करना, चल जाएगा। मथुरा वृंदावन मत जाना, चल जाएगा। लेकिन जो तुम्हारी माँ 9 दिन 9 महीना कोख में रखी है पेट में, उस माँ को अगर तुम रोटी नहीं दोगे, प्रेम से बात नहीं करोगे, उस माँ को कष्ट दोगे, उस पिता को कष्ट दोगे, तो फिर भगवान भी तुम्हारे पापों को क्षमा नहीं करेगा। एक नहीं 1000 बार गंगा नहा लोगे, 1000 बार काशी जाओगे, मथुरा जाओगे, लेकिन गंगा मैया भी तुम्हारे पापों को नहीं धोएंगी और भगवान भी तुम्हारे पापों को नहीं धोएंगे। कभी जीवन में भूल करके भी माँ का अपराध मत करना। उनसे पूछो जिनके घर में माँ नहीं है, जिनके पिता नहीं है। इसलिए माँ का सेवा करना, माँ का पूजन करना, माता पिता कभी अनादर जीवन में कभी मत करना। सब काम छूट जाए लेकिन माँ न छूटे, माँ की सेवा न छूटे। माँ की सेवा करोगे भगवान खुश हो जाएंगे, गंगा मैया खुश हो जाएंगे। अरे माई के दूधवा जैसन कवनो, अरे मिठाई ना हुई हो, मिठाई ना हुई ओ अभागा बन, जेकरा घर में माई ना हुई ओ अभागा बन, जेकरा घर में माई ना हुई।
सरकार की जय। मैं इसको फिर दोहराया आज कथा, तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोग जीवन में गलती दोबारा मत करना। माँ नहीं रहती है तो कितना दर्द होता है इसे मैं जानता हूँ। इसे मुझे पता है कि अगर माँ नहीं तो कितना दर्द होता है। आज हमारी माँ नहीं है, दो महीना हो गई, हम हुआ नहीं है, पता है आपको। मैं अपनी माँ को लेकर जब जा रहा था ना, अकेले दौड़ रहा था देवरिया स्टेशन पे लखनऊ ले जाने के लिए, तो मेरे पास बल नहीं था, पता न कहाँ से शक्ति आ गया। मैं अपने माँ को इस गोद में लेके चल दिया और मैं दौड़ने लगा। एसी में दो या तीसरे डब्बे में लेके जाना था, उसमें सीट मिला, तत्काल सीट। तो हमारी माँ क्या बोली, बाबू धीरे धीरे, बाबू तेरा नारा कर तबियत खराब हो रही हमारे बेटा। अरे हमारे बाबू को बाबू तबियत खराब हो, ये माँ का दिल है। माँ मर नहीं है लेकिन अपने बेटे पे उसका दिल है। अरे हमारे बाबू होता तबियत खराब हो जाए, अरे हमारे बेटा होता किनारा, अरे हमारा लाल। ये सिर्फ माँ का दिल ही कर सकता है, बाकी दुनिया में कोई नहीं कर सकता है तुम्हारे। लेकिन माई कहा बाबू, मैंने कहा माँ तुम्हारी दूध में बहुत ताकत है। देखो माँ, तुमको गांव पे 2-3 लोग नहीं उठा रहे थे और तुमने कितना आपको दूध पिलाया है माँ, तुम्हारे दूध में बहुत ताकत है। देखो माँ, मैं तुमको अकेले उठा लिया माँ को खुश करने के लिए, ताकि हमारी माँ को खुशी महसूस। लेकिन मैं अभी कर्ज हुआ सो होने को कोई टाल नहीं सकता। सुनहु भरत भारी प्रबल बिलखी कहूं मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण। मेरा भगवान ने सुना। मैंने माँ से कहा मेरी माँ को तकलीफ मत देना, मुझे तकलीफ दो मैं सह लूंगा, लेकिन मेरी जननी को तकलीफ मत दो। और मैंने माँ को अपने गोद में लिया, भगवान का मंत्र पढ़ा, भागवत श्लोक इत्यादि, और माँ भी हमारी। मैं देखता रहा, सब लोग पूरे परिवार थे, बड़े भैया भी थे, लेकिन देखते ही देखते आत्मा महाराज परमात्मा में जीवन है। मेरे कहने का मतलब ये है मेरे भाई बहन, आप लोग सब कुछ छूट जाए, अपनी माँ का आदर करना, क्योंकि अगर माँ नहीं है तो मुझे तकलीफ होता है। आज हमारी माँ रहती न हो तो मैं अगले साल गया था, अगले साल का भटनी में गया था कथा कहने के लिए। एक मिश्रा जी हैं, उनको मैं मई महीना में गया था कथा सुनाने के लिए। 3 दिन होता था ना, हमारी माँ फोन करती थी, बाबू कहाँ बाढ़, जल्दी आओ, आपका नाम आई। अबे नहीं है, इतना बहुत दिन हो गए लोग जाता के आओ हमके ना, 3 दिन भइल बा ना आओ, हमको कथा में बीच में आना। मास्टर साहब कहे कि महाराज माता जी को क्यों नहीं ले आए, कथा सुन के आप अपने जगह संभालिए, माता जी कहाँ पर संभालेंगे आप। तो बीच में जाते थे माँ से मिलने के लिए। अब तो कोई नहीं कहने वाला है कब घर आएंगे, किसी का फोन भी नहीं आया, कोई आएगा तो ऊपर से कोई कहता अलग ही बात है, लेकिन माँ है, माँ होती है। इसीलिए मैं माँ का दर्द महसूस किया हूँ, कर रहा हूँ, तो क्या ऐसा ना हो कि आपके हाथ से चला जाए फिर आप इस बात को शताब करें। तो माँ का सेवा करना, पिता का सेवा करना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कथा में चलते हैं। भगवान कृष्ण मधुमंगल के मुख से गिरा हुआ कड़ी चाटने लगे। ब्रह्मा को मोह हो गया, ओहो ये भगवान नहीं हो सकता है, अगर भगवान होता तो जूठा नहीं खाता, मैं चल के इसकी परीक्षा लेता हूँ। भगवान परीक्षा लेने के लिए महाराज गए और जितने ग्वाल बाल बछड़े थे सबको उठा के लेके चले गए। कहाँ? ब्रह्मलोक में। कहाँ ले गए? ब्रह्मलोक में। भगवान आए, किसी को देखे नहीं महाराज, तुरंत भगवान जो है अपना शरीर भगवान क्या किए, भगवान ने देखा कि हमारे साथ ब्रह्मा जी परीक्षा हमारा लिए हैं। ब्रह्मा जी हमारा ना कि भगवान का मैंने अभी आपसे कहा कि बेटा माँ का परीक्षा नहीं ले सकता है।
शिष्य गुरु का परीक्षा नहीं ले सकता है। भगवान ने सोचा, वाह ब्रह्मा, आप रिश्ते में हमारा नाती लगेंगे और हमसे परीक्षा लेना है। बस भगवान ने न रोया न कुछ नहीं। भगवान अपने शरीर से ही जितने ग्वाल बाल थे उतने ग्वाल बाल प्रकट कर दिए। जो जैसा कलर का कपड़ा पहना था भगवान वैसे कपड़ा पहन करके प्रकट हो गए। अरे और महाराज, जिस ग्वाल बाल का जैसा हाथ का रेखा था वैसा भगवान रेखा भी बन करके प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी का ऐसा मॉडल है ना, सबका रेखा नहीं मिलता है। देखें अच्छा एक और बात देखिएगा, आप लोग कार खरीदते हैं मारुति तो इसमें एक लेटेस्ट मॉडल आता है गाड़ी। कौन है? लेटेस्ट मॉडल। तो हमारे महाराज जी ने पूछा, अरे भाई बात बताओ ये लेटेस्ट मॉडल क्या है? तो उस आदमी ने कहा, गुरु जी जो पहले की गाड़ी निकली रहती है उसमें कोई कमी रहता है, उस कमी को दूर करके उसको और बढ़िया बना करके उसका लेटेस्ट मॉडल निकाला जाता है। तो हमारे गुरु जी ने कहा, अरे ब्रह्मा जी यहाँ जितने मंदिर दिखाई दे रही है, ये जितने हम लोग हैं, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, लेकिन किसी का कोई लेटेस्ट मॉडल ब्रह्मा जी निकाला है नहीं निकाला। हम लोग एकदम वही मॉडल आ रहा है, अब कोई कमी नहीं है महाराज। और इस शरीर में स्टेपनी भी ब्रह्मा जी ने लगा दिया है। एक कड़ी के नीचे एक जगह है, अगर शरीर में कोई बीमारी होती है तो पता नहीं, मुझे याद नहीं। और 40 श्लोकों में वंदना किया। 40 श्लोक में भगवान ने क्षमा मांगा ब्रह्मा जी का नहीं आते, लेकिन भगवान एक बार बोले नहीं। कन्हैया ने कहा, ब्रह्मा जी इस चमत्कार हम करती है। और यहाँ एक स्वरूप से खड़े होकर बात कर रहे हैं, आज दूसरे स्वरूप से चले गए कहाँ? ब्रह्मलोक में। आप ब्रह्मा जी बन करके बोले, सुनते हो जी आजकल नकली ब्रह्मा बड़ी घूम रहे हैं दुनिया में, बहुत सी है ना। तो काम करना, अगर कोई आए ना तो धक्का दे के निकाल देना, आने मत देना अंदर। भगवान चले गए। इधर ब्रह्मा जी लोक में है वृंदावन में, भगवान का 40 श्लोक में मंत्र पढ़ के प्रणाम किए। जब ठाकुर जी नहीं बोले तो परिक्रमा करना चाहिए 4, लेकिन डर के मारे ब्रह्मा डर गए तो 3 परिक्रमा करके चले गए। अंदर गए अपने ब्रह्मलोक में, अंदर जा रहे हैं, बहुत पिया, कहाँ जा रहे हैं? चल बाहर। ब्रह्मा जी की खोपड़ी है, क्या भाई? अरे मैं तुम्हारा मालिक अरे आजकल बहुत नौटंकी करना, सब तीसरी बार कहा, करो डंडा, 2 डंडा लगाएंगे तो खोपड़ी तुम्हारी ठीक हो जाएगी। अरे हम तुम्हारे मालिक हैं। पहरेदार बोला, हमारे मालिक अंदर बैठे हैं, वो बोले कि आजकल बहुत नाटकी करने वाले ब्रह्मा घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी ने वो क्या रहा है? ध्यान लगा करके देखा तो टेढ़ी टंगड़ी वाले श्याम सुंदर कन्हैया मुरली बजा रहे हैं। कन्हैया ने कहा, बाबा आपने मेरे ग्वाल बाल को छुड़ाया, हमने आपका गद्दी चुरा लिया, हमने आपका सिंहासन कुर्सी छीन लिया, अब बोलो क्या करोगे? ब्रह्मा जी आए, नौकरों से बोले, अरे भाई सही में असली ब्रह्मा तो वही है, एक बार अपने मालिक का दर्शन करने दो। अंदर ब्रह्मा जी गए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान अंतर ध्यान। मेरा मन पंछी बोले, मेरा मन पंछी बोले, अरे उड़ वृंदावन जाऊं, ब्रज की लता पता राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मेरा पंछी बोले उड़ता जाऊं, मेरा मन पंछी बोले उड़ता जाऊं, राधे राधे गाऊं।
गोपी बाला चाहे गोपी बाला युगल चरण छवि निरख निरख के हो युगल चरण छवि निरख निरख के निज में जीवन सफल बनाओ पद के लता पता गई राधे 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 कुंज में संत विराजे अरे हो राधे धुन प्यारी यमुना में स्नान करूं मैं वृंदावन में जाना यमुना जी में जरूर नहाना यमुना में स्नान करूं मैं अरे और यम की त्रास मिटाऊं यमुना जी में जो स्नान करता है भाई बहन एक साथ मिल करके तो उसे यमलोक में जाना नहीं पड़ता है यमुना में स्नान करूं मैं यम की त्रास मिटाऊं ब्रज की लता पता गलियों में राधे राधे गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्याम गाऊं मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाऊं ब्रज की लता पता गलियों में मैं राधे राधे गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्याम गाऊं बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यहाँ ब्रह्मा जी का अहंकार दूर किया भगवान ने, मोह दूर किया। क्या मोह? भगवान उसी को कहते हैं ना मैया, अरे भगवान वही करता है ना। देखो मैया, पद मुझे नहीं चाहिए, मैं सोचता हूँ कि मैं आपकी से गोवर्धन नगरी में ही रह करके ही रहना है, अब आपके शरणों में ही रहना है।